हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है। तो निफ्टी बैंक में देखा जाए तो अगर निफ्टी बैंक में देखा जाए तो अभी मार्केट ने गैप फिलिंग कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, अभी मार्केट ने गैप फिलिंग कंप्लीट नहीं की है। तो कल मैंने ये बोला था कि कॉल तो अवॉइड ही करना है। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर से उनका जो लेवल है वो 38,250 के ऊपर ही आएगा। लेकिन जो नीचे के लेवल्स के बारे में बोल रहा था कि अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये लो ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट हो सकता है 37,200, 37,150 से लेके 200 का बोला था, लेकिन वो मार्केट ने किया नहीं। ठीक है, अभी वो लो मतलब उधर तक आया नहीं, तो अभी ये लेवल का पेंडिंग है। ठीक है, मतलब अराउंड इस लेवल पे आके मार्केट ने फिर से रिवर्स मार दी थी। ठीक है, तो स्कैल्पर के लिए मैंने ये बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जो स्कैल्पर है उनके लिए बोला था कि अगर 37,660 ब्रेक करता है तो 37,800 के लिए हम टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसने इधर ब्रेक कर दी थी, तो एक अच्छा खासा टारगेट हमको मिल गया है। ठीक है, 37,800 का हमको टारगेट मिल गया था, ये मैंने आपको बोला था। और मैं ये नहीं बोला, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो लगभग 30 to 35 मिनट्स अगर सस्टेन करता है तो ये इस लेवल पर जा सकता है, जो कि मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और एकदम से नीचे आ गए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एम पैटर्न बनाया था मार्केट ने, तो आपको पता चल गया, मतलब चलना चाहिए था कि ये अभी नीचे की तरफ जाएगा। तो एम पैटर्न बना के इसने नीचे की तरफ अपना मूव कर दी, ये बैंक निफ्टी ने ये किया। तो अगर कल की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि गैप फिलिंग अभी पेंडिंग है। ठीक है, मार्केट में अभी गैप फिलिंग नीचे की तरफ पेंडिंग है। और कल क्या है, कल है आरबीआई पॉलिसी। ठीक है, कल आरबीआई पॉलिसी है, तो एक न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी हो सकता है कल। अगर प्राइस में चेंजेस आता है तो पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट कर सकता है। डाउन ट्रेंड यानी कि गैप फिलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आरबीआई पॉलिसी में प्राइस अनचेंज्ड रहेंगे तो एक अपर साइड मार्केट जा सकता है। ठीक है, अपर साइड की ओर मार्केट जा सकता है। तो अगर लेवल्स की बात करेंगे, अगर मैं अभी जो पॉइंट बोले वो सिर्फ स्कैल्पर के लिए है। ठीक है, जो स्कैल्पिंग करना पसंद करते उनको, अगर स्कैल्प कर रहे हो तो अगर मार्केट 37,650 को ब्रेक करता है तो आप कॉल ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 37,830 से लेके 37,930 ये आपका टारगेट होगा। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट, ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। ठीक है, अगर पुट की बात करें, अगर मार्केट 37,400 को ब्रेक करेगा नीचे की ओर तो पहला टारगेट हम लेंगे 37,370 का और दूसरा टारगेट 37,250 का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि इसने गैप फिलिंग करना अभी बाकी है। तो अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, ठीक है, इस लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आप इधर तक टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अभी अगर मार्केट 38,250 को ब्रेक करेगा, ये जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ ये ध्यान में रखना, ये सिर्फ कल के लिए नहीं है, जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर 38,250 मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लगभग 500 से लेके 800 पॉइंट की मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की ओर 37,480 ब्रेक करेगा, नहीं 37,400, सॉरी 37,400 अगर ब्रेक करेगा तो हम 300 से 500 पॉइंट देख सकते हैं। एक बात क्या ध्यान में रखना है कि अभी मार्केट करेक्शन फेज में है, तो करेक्शन जब करता है मार्केट तो एक बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्शन टाइम में क्या होता है कि स्विंग्स बनता हुआ जाता है। ठीक है, एक स्विंग्स बनता हुआ जाता है, तो हर एक स्विंग एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी 50 की बात करेंगे। निफ्टी 50 में थोड़ा अलग सिनेरियो बन गया है, मार्केट ने गैप फिलिंग कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अभी इसका जो गैप फिलिंग कंप्लीट हो गया है, अभी इसके लिए
17,780 से लेके 17,800 एक रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के लिए, ठीक है। और 17,550 से लेके 17,650 तक एक सपोर्ट बन गया है मार्केट के लिए। तो ये लेवल्स ध्यान में रखना। अगर कल निफ्टी 17,700 लेवल्स ब्रेक करता है, हम कॉल के साइड पर बैठेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,750 से 17,800 तक। ये हम टारगेट ले सकते हैं। टारगेट छोटा है लेकिन यही टारगेट पर रखना है क्योंकि मार्केट एक करेक्शन फेस में है। लेकिन इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट क्या है, अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है मार्केट में जो ऑलरेडी 3 पॉइंट हो चुका है इधर। अगर ये ब्रेक करके एक कैंडल या मार्केट 15 मिनट तक सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ, तभी हम कॉल के साइड पर बैठेंगे, ठीक है। नहीं तो हम नहीं बैठेंगे। ये अपना सिनेरियो हो गया। अगर आप 1 आवर पर देखोगे, ये दोनों 1 आवर की जोन्स है, ठीक है। डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड जोन है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो कल का जो नीचे का पुट का है ना, वो अगर ये लो ब्रेक करेगा, मेरे हिसाब से ये वाला अपना पहला टारगेट होगा, ये वाला अपना दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। तो मैं तो यही सोचूंगा कि अगर आप पुट साइड पर लोगे तो आपको एक बहुत नियर बाई स्विंग्स मिल रहा है। अगर आप कॉल के साइड पर लोगे तो एटलीस्ट आप कुछ तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखें, करेंगे। लेकिन ध्यान में रखना कि आरबीआई पॉलिसी है, तो 10 बजे तक आप कुछ ना करें वही बेहतर है, ठीक है। तो चलिए कल मिलता है, बाय।